जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न कई लोगों से किया जाता है। तो कह रहे जीवन का क्या लक्ष्य है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाता है, उनका उत्तर होता है ए ड्रिंक एंड बी मेरी। बहुत पढ़े लिखे हैं ना, बड़े बड़े डिग्री हैं। ए ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन मौज प्रसन्नता एक अलग चीज है। अब प्रसन्नता तब आती है जब हमारे तन मन और वचन पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत जितने औपचारिक क्रियाएं हैं वो एक हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण संतोष पूर्ण तृप्ति तब मिलती है जब हम अपने आप को तराशते हैं, गढ़ते हैं। अपने आप को तराशना, अपने आप गढ़ना एक बहुत बड़ी साधना है, और इसी साधना की कमी है। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया के माने हुए सुख को भोगते हुए भी आदमी अंदर से संतप्त है, दुखी है, पीड़ित है। एक वाक्य में कहें तो जीवन का जो परम लक्ष्य है, दुखों के आत्यांतिक निवृत्ति, अपने आप में तृप्त संतुष्ट, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। लोग जो है ये कह सकते हैं भगवान की प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, वैकुंठ की प्राप्ति। आप स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर या भगवान को क्यों चाहते हैं? प्रश्न उठता है। जो ईश्वरवादी हैं, जो कहते हैं ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना या वैकुंठ प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो वैकुंठ को थोड़े संक्षिप्त कहें, वैकुंठ को, ईश्वर को या भगवान को आप क्यों चाहते हैं? भगवान के लिए चाहते हैं कि अपने लिए चाहते हैं? कोई ऐसा भगवान मिल जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन मिले कब तक? कब तक उसका दर्शन करते रहोगे? अब मिलेगा, जो वस्तु मिलेगा वो निश्चित छूट जाएगा, जो क्योंकि वो पराया है, दूसरा है, अपना नहीं है। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, शाश्वत नियम प्रकृति का है। ये शास्त्रीय प्रकृति का नियम है, जो मिलता है वो बिछुड़ता है। भगवान भी मिलेगा, बिछड़ेगा। हम भगवान को भगवान के लिए नहीं चाहते, भगवान को भी अपने सुख के लिए चाहते हैं। जान जाए कि भगवान तो मिलेंगे, लेकिन हमें उससे सुख नहीं मिलने वाला है, तो आप भगवान को भी किनारा कर देंगे। एक मनोरंजक कहानी है। एक वैष्णव संत थे, बराबर ये कहा करते थे, बहुत दिन के बाद ये मैं दृष्टांत कहने जा रहा हूं। भगवान के बहुत सेवा पूजा अर्चा करते थे,
और कहते हम तो भाई तो भगवान के भक्त हैं, भगवान ही सब कुछ है, हमारा जीवन का परम लक्ष्य सब कुछ है, भगवान ही है। विवेकवान उनको समझाते लेकिन नहीं समझ पाते थे। एक दिन उनको समझाने के लिए उसने क्या किया, महात्मा जी कहीं गए थे और वहां से लौट रहे थे, अंधेरा हो रहा था, तो एक डाकू का रूप बना करके और नकली तलवार लेकर के सामने खड़ा हो गया। जितना सामान रखे हो रख दो, और रखने से काम नहीं चलेगा, तुमको जान से मारूंगा। बहुत अन्याय बिना किया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आखिर में कहता है, वो डाकू के रूप में था, कहे कि तुम्हारे पास मैं देख रहा हूं 3 चीज है, 3 चीज में क्या देना चाहते हो? भगवान को देना चाहते हो, और जो बहुत जोर करके धन रखे हो उसको देना चाहते हो, या फिर अपने प्राण देना चाहते हो? तीन में से क्या देना चाहते हो? वो आदमी सोचने लगा, जो पुजारी वो सोचने लगा क्या दे दूं, बड़ा संकट है। धन को देता हूं, धन को देता हूं, बहुत जीवन भर बटोर बटोर करके इकट्ठा करके और पूजा करके इकट्ठा किया। धन को दे देता हूं, बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। भगवान को देता हूं तो भगवान को कैसे दे दूं? और जान को दे दिया, प्राण दे दिया, तो ये भगवान को धन का उपभोग कौन करेगा? भगवान की पूजा कौन करेगा? भगवान को माने जाने कौन? डाकू के रूप में उसने कहा, जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी बताओ क्या देना चाहते हो? धन देना चाहते हो, जान देना चाहते हो, भगवान देना चाहते हो? पुजारी ने कहा, भाई भगवान को ले जाइए, मैं रहूंगा तो धन भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, मैं भगवान दूसरा खरीद लूंगा। अब भगवान को रख लिया, धन को दे दिया, जान को दे दिया, तो कुछ नहीं बचेगा। तो आदमी भगवान को भी भगवान के लिए नहीं चाहता है। उपनिषदों में ये कहानी आई है, भगवान को ही लोग भगवान के लिए नहीं चाहते। बृहदारण्यक कथा है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को समझाते हुए कहा, पति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं चाहता है, अपने सुख के लिए चाहता है, और पत्नी भी अपने पति को उसके लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है। पुत्र को पिता पुत्र के लिए नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है, और पुत्र भी पिता को पिता के लिए नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है। इसी प्रकार देवी देवता को, भगवान भगवती को भी आदमी उनके लिए नहीं चाहता है, अपने सुख के लिए चाहता है। इससे सिद्ध होता है हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है स्वर्ग नहीं है, ईश्वर नहीं है, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति है। और इसके लिए जितने मत पंथ संप्रदाय बने हुए हैं, वैसे घूम फिर करके सभी लोग इस बात पर बल देते हैं। रामायण में देख लीजिए, भगवान का निवास कहाँ होता है। रामायण के उदाहरण, राम वन में गए, चित्रकूट पहुंचे, साथ में भाई लक्ष्मण है, धर्मपत्नी सीता है। निवेदन करते हैं महर्षि वाल्मीकि से कि भगवान मैं चित्रकूट में रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे रहने योग्य कोई स्थान मत बता दीजिए, मैं कहाँ रहूं, कहाँ निवास करूं। गोस्वामी जी इसको आध्यात्मिक पूर्ण दिया। वहां पर रामायण अयोध्या कांड में इस प्रसंग में वाल्मीकि जी ने 23 स्थान बताए हैं जहां आप निवास कर सकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार स्वर्ग से नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, लोचन चातक जिन कई राखें, रहे दरज जलधर अभिलाखे। इस प्रकार 23 स्थान बताए, लेकिन एक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है,
वो आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। क्या कहा कि काम न क्रोध न मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हम रामायण तो बहुत पाठ करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, किंतु जो स्थान भगवान के निवास के लिए महर्षि वाल्मीकि ने बताया, क्या वह स्थान अभी तक हमने बनाया है? अगर नहीं बना पाए हैं तो जान लीजिए भगवान आएंगे भी तो लौट जाएंगे। हमने स्थान ही नहीं बनाया, बैठने के लिए स्थान ही नहीं बनाया, निवास करने के स्थान ही नहीं बनाया, तो कैसे बैठेंगे, कैसे आएंगे? किसी कवि ने कितना बहुत सुंदर गाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मंदिर नहीं बुहारा, हर कोने कसमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कसमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा। घर में हम कितनी बार झाड़ू लगाते हैं, फिर भी कचरा आ जाता है, धूल आ जाती है। अब ये हिला मंदिर में कभी मैंने झाड़ू लगाए नहीं। साहब ने कहा अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अंदर झाड़ू, अंदर में जो कसाय है, विकार है, तनाव है, इसको निकालो। ये जब निकल जाएंगे, एक कचरे निकल जाएंगे तो जीवन में शांति आएगी। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल हो गया है गंगा जल के समान। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इसी को वेदों की ऋषियों ने बड़ा सुंदर कहा, मधुआ तारिताते मधुक्षरं सिन्धवा माध्वनि संतोष धी। जो ऋत के पथ पर चलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, नैतिकता और सदाचार के पथ पर चलते हैं, उनके लिए हवाएं मधुर होती हैं, मधुआ आती हैं। मधुआ तारितायत, बात करते हैं हवा को। मधुआ तारिताते मधुक्षरं सिन्धवा, सिन्धवा सिंधु नदी के आसपास वेदों की अधिकतम ऋचाएं लिखी गई हैं। तो कहते हैं उस सिन्धवा नदियां उनके लिए मधु बहाती हैं। माँ धनी संतोष थी, वृक्ष वनस्पतियां सब मधु की वर्षा करती हैं। किसके लिए? यूरित के पथ पर चलता है। दोनों में कितना साम्य है, कितने समानता है। वैदिक ऋषि संस्कृत में कह रहे हैं और कबीर साहब उसको ऐसे आम जनता जो अंतिम छोर में जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सके। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सब साधनाओं का साधना, सब भजनों का भजन, सब पूजा के पूजा, ये है अपने आप को तराशना। संत रविदास जी की छोटी सी पंक्ति किसी वेद मंत्र से कम नहीं है। मन चंगा तो कठौतीन गंगा। अब मन चंगा नहीं है। गर्मी के दिनों में धनी मानी लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, कोई मंसूरी जाते हैं, कोई नैनीताल जाते हैं, कोई और कहीं जाते हैं कि ठंडकता मिलेगी। कभी कहता है आबो हवा कश्मीर ठंडी नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। मन में विकार भरा है, दोष भरे हैं, घर में कला है, तनाव है, सास और बहू में अनबन है, भाई भाई में तनाव है, पति पत्नी में। एक परिवार हमने देखा, पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर होता है, 10 साल से बातें नहीं कर रहे थे। मैं तो हमारे सक्षम जी को धन्यवाद देता हूं, ऐसे परिवार को ऐसे समझाया तो ऐसे समझे कि घर स्वर्ग बन गया। पंडितानी
जब भगवान के लिए आरती सजाती, आरती करती, भगवान की आरती करके अपने पति की भी आरती करती, जो 10 साल से बात नहीं कर रहे थे। परिवार के लड़की और लड़का था, लड़का इंजीनियर था, लड़की पढ़ रही थी, बेचारे परेशान थे। लेकिन जब आपस में जब प्रेम हुआ तो कितना सुंदर हो गया। जब प्रेम है वही स्वर्ग है। तो अगर हमारे जीवन में तनाव है, टेंशन है, तो मैं है, स्वार्थ पड़ता है, और लोभी आदमी, मोही आदमी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। राम ने जब भरत के लिए राज छोड़ दिया और भरत ने राम के लिए राज छोड़ दिया, तब रामायण। और महाभारत में दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन छीनती उतना नहीं दूंगा। तो महाभारत जैसे प्रलंकारी हुआ। परिवार में स्वर्ग उतारने की बात कबीर साहब ने कही है। स्वर्ग हम मरने के बाद स्वर्ग कल्पना करते हैं, मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कबीर साहब ने उस स्वर्ग को धरती पर उतारने की उन्होंने राय दी। धरती पर स्वर्ग उतारो, परिजनों को देवी और देवता समझो। उस घर में स्वर्ग होता है जहां सास बहू में प्रेम है। अभी हमारी शादी बहन सुना रही थी, उस स्वर्ग में, उस घर में स्वर्ग होता है जहां पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है। अगर ये नहीं है, हम साधु लोगों का जीवन ऐसा होता है झोपड़ी से लेकर राजमहल तक जाने का अवसर मिलता है। लेकिन एक बात देखते हैं, जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है। और प्रेम यूं ही नहीं आता है सज्जनों, प्रेम त्याग से होता है। और हम कैसे हैं? इतने लोभी हैं, इतने मोही हैं कि कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते। एक लड्डू भी नहीं त्याग कर सकते। एक कहानी सुना दूं। पंडित और पंडितानी रहे, बार बार पंडित जी कहा करते थे, लोग कहते हैं सास जो है अपने दामाद को बहुत मानती। कई बार सुनी। एक दिन पंडितानी ने कहा, रोज रोज कहते हो सास अपने दामाद को बहुत मानती है, आपके ससुराल है, सास है, लोग कहते हैं कि यथार्थ, चले जाओ। पंडित जी को लगा चलना चाहिए, बांधा आसन वासन चल दिया। बहुत दिनों के बाद गए थे ससुराल, बड़ा खातिर भाव, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, नाना प्रकार के मिष्ठान बनते, परिवार में और लोग थे तो भी आज हमारे यहाँ, आज उनके यहाँ ऐसे निमंत्रण चलता रहा। 8 दिन हो गए पंडित जी को, बढ़िया खाए पिए मस्त, क्या सम्मान, क्या स्वागत। पंडित जी को लगा नहीं, लोग नहीं कहते हैं, यथार्थ है कि सास जो है दामाद को बहुत मानती है। घर आने की बात हुई, उनके सास ने सोचा कि दामाद बाबू तो यहाँ खूब खाए पिए, बेटी मेरी जो वहां है उनके लिए कुछ रख दूं। बढ़िया 9 लड्डू बनाए उसने, और 9 लड्डू बना करके बांध छांद करके झोला में डाल दी। पंडित जी घर पहुंचे, पंडितानी देखा कि पंडित जी आ गए, झट से पहले झोला लिया और जाके बैठकर खोल के देखती है, बड़ा खुशबू आ रही है, 9 लड्डू है। तब तक पंडित भी पहुंच गए, दोनों बैठ गए। पंडितानी ने कहा, देखो जी 9 लड्डू है, और आप तो खूब खा पी के छक करके आ रहे हैं, ऐसे करते हैं 5 मैं खाऊंगी और 4 तुम खाना। पंडित को बड़ा बुरा लगा, मैं इसका पति, मैं मालिक, मैं पुरुष, स्त्री होकर के, मेरी पत्नी होकर ये कहती है कि मैं 5 खाऊंगा। पंडित जी का अहंकार ठेस लगा। कहते तो भाई ठीक है, मैं बहुत खा के आऊं, तो एक ठो ले ले। नहीं, कहा कि देखो जी लड्डू मेरे सास ने भेजी है, मेरे ससुराल से आई है, अब मैं लेके आया हूं, अब फिर मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए 5 पर मेरा अधिकार बनता है। आप 4 खाइए, मैं 5। पंडितानी ने दलील दिया, देखो जी लड्डू मेरे मायके से आई है, अब माँ ने मेरे लिए भेजी है तो आप तो खाई हैं।
मेरे मायके से लड्डू आई है, मेरे माँ ने भेजी है, इसलिए 5 पर मेरा अधिकार है, 4 पंखा। समाधान नहीं निकला। आखिर ये निर्णय किया गया कि भाई देखो ऐसे करते हैं, जो बातचीत बंद कर देते हैं, जो पहली बोले वो 4 खाए। पंडितानी ने कहा मैं भी असली बाप की बेटी हूं, मैं 5 लेकर के रहूंगा, एक छोड़ ही नहीं सकता। पंडित ने कहा मैं भी 4 तो नहीं ले सकता, 4 मिल नहीं सकता। अब बातचीत बंद, बातचीत बंद। भूखे दोनों सो गए। भूख में कहीं नींद लगती क्या? भूख में नींद नहीं लगती। चल के आए थे, भोजन नहीं बना, बनता तो बातचीत करनी होती, भोजन नहीं बना। पड़े हैं, एक बिस्तर में पड़े हैं, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर। पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर हो जाए। 63 अंक छाए और 3 दोनों आमने सामने। आज एक लड्डू ने 36 अंक बना दिया, एक इधर मुंह, एक इधर मुंह। किसी प्रकार से रात बीता बड़े मुश्किल से। तनाव में जो होता है ना, वो तनाव में समय जल्दी कटता नहीं है, रात भी नहीं कटता। किसी प्रकार सुबह हुआ तो सोचते हैं उठेंगे तो बोलना पड़ेगा, अब बोलेंगे तो एक लड्डू घट जाएगा। कोई उठने को तैयार नहीं, ना पंडित ना पंडितानी। 6, 7, 8, 9, 10 बज गए। गांव के आसपास के लोगों ने देखा यार क्या बात है, कल तो पंडित जी अपने ससुराल से आए, सुबह 4 बजे से पंडित जी रामचरितमानस हनुमान चालीसा के पाठ करते, पंडितानी जो है प्रभाती गाती। आज के यहाँ दरवाजे नहीं खुला, बात क्या है? लोग इकट्ठे हो गए, आवाज दिए, दरवाजा खटखटाए, बहुत कुछ किए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। जब कोई बोलने को तैयार नहीं, लोगों शंका हुई कि लगता है कोई दुर्घटना घट गई। दरवाजा तोड़ फोड़ करके और जब अंदर जाके देखते हैं, दोनों पड़े, हिलाए डुलाए, ऐसा सांस रोक रखे थे कि लगा मर गए। बेचारे भोले भाले थे, लगता है बस भगवान को प्यारे हो गए, राम प्यारे हो गए। चलो भाई, इनके तो कोई है नहीं बाल बच्चे, न कोई नाते रिश्तेदार है, न भाई पट्टीदार है, हम ही लोग हैं। अब अर्थी बनाओ। बांस लाया गया और काट कूट करके अब अर्थी बनाई गई। एक ने कहा यार मर तो गए हैं, 2 क्यों बनाना, एक में बांध दो। पंडित पंडितानी दोनों को एक में बांध दिया गया। ले पहुंचाए शमशान घाट, लकड़ी पहुंच गई, चिता रचने लगे। एक ने कहा भाई मर गए हैं, 2 चिता क्यों जलाएं? फिर पति पत्नी है, 2 के एक ही चिता में रख दो। हाँ ये बात तो ठीक है। अब पंडित पंडितानी दोनों को चिता पर रख दिया गया, तब भी नहीं बोल रहे हैं। 2-4 लकड़ी ऊपर और लाद दिए, तब भी नहीं बोल रहे हैं। अब आग लगाने की बारी आई। एक ने गांव के मुखिया से कहा कि मुखिया जी, आग देना बड़ा पुण्य काम होता है, अब इनके कोई नहीं है, आप आग दे। भाई ठीक है, ये पुण्य काम मैं ही लेता हूं। जलता हुआ लुआठा लेकर के लोग 5-7 परिक्रमा घूमते हैं। अब 5-7 परिक्रमा घूम करके आग छुआ रहा है, आग बिल्कुल लगने वाली है। पंडित तो बोला ही नहीं। अब पंडितानी बड़े जोर की गुस्सा आई, सब जान रहे थे बस अब जलने वाले हैं। पंडितानी ने जोर चिल्ला करके, ले मुंह तो 5 खा, मैं 4 खाऊंगा। छोटा सा गांव था, 9 जन बराती गए थे जलाने के लिए, बेचारी जी परान देके भागे, लगता है भूत प्रेत हो गए। अब इसके बाद ये लोग जो है दोनों लकड़ी फेंक फाक करके अब गांव की ओर आते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा यहाँ चिटकही से आए हैं, ये भूत प्रेत हो गए हैं, गांव में आने नहीं दिए, गांव में आने नहीं दिए। दूसरे गांव में सरपंच रहता, वहां गए, वहां जा करके बताए साई राम कहानी। 2-4 लोगों को लेकर सरपंच आया। महिलाओं ने पंडितानी को धमकाया, फटकारा, कहे बताओ कैसे तुम मूर्ख है, जिस पति को पाने के लिए माता पिता सगे सहेली भाई बहन सबको छोड़ दिए, उस पति के एक लड्डू नहीं छोड़ पाई।
पुरुषों ने पंडित को धमकाया, फटकारा, कहा कैसे मूर्ख हो, दुनिया ज्ञान बघारते हो। ये तो अच्छा रहा कि पंडिता नहीं बोल दी, निजल जाते, मर जाते। ये अहंकार, ये लोभ, ये मोह, ये हमें झुकने नहीं देता है। ये प्रेम के मार्ग में अवरोधक है तो यही है, स्वार्थ पर तक घट जाए, स्वार्थ को जीत लो तो घर में स्वर्ग उतर जाएगा। इस स्वार्थ परता ये लोभ ही है, ये लोभ ही पाप का जड़ है। साहब ने कहा दया धर्म का मूल, जहां दया था धर्म है, जहां लोभ था पाप, जहां लोभ है वही पाप है। बड़े बड़े राजनेता सेंटर जेल सड़े क्यों, क्या पैसे कमी है क्या? पैसे कमी नहीं, लोभ। पेटी कभी भरने वाले नहीं है, पेट तो भर जाएगा लेकिन पेटी नहीं भरने वाली है। तो कबीर साहब कहते हैं घर को स्वर्ग बनाओ, प्राणियों को देवी और देवता समझो, प्राणियों को देवी और देवता समझो, अब प्रत्येक काम को पूजा समझो, चाहे माताएं हो चाहे भाई लोग हो। सवेरे सोकर उठो, उठने के बाद जितने यावत काम करते हो उस सब को पूजा समझ करो। दुकान करते हो तो ये समझो मेरा दुकान भगवान का मंदिर है, जितने ग्राहक आ रहे हैं भगवान भगवती है, देवी देवता आ रहे हैं, उचित मुनाफा लेकर उचित सौदा दीजिए, मिलावटबाजी न करिए, ठगाई न करिए, तो आपका दुकान भी पूजा घर है। दुकान करना पूजा है। माताएं भोजन बना रही हैं, चौका लगाई है, बर्तन मांज रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही स्कूल जाने के लिए, माने पवित्र भावना है, समझ लो पूजा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक काम को साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, ऐसा होना चाहिए, जो कुछ करे वो पूजा बन जाए। कबीर साहब ने ऐसे पूजा की बात कही थी। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जो हम पूजा इबादत करते हैं वो क्षणिक है, अल्प है। असली पूजा है जीवन को तराशना, जीवन को गढ़ना। बहुत दिनों से पूजा अर्चा कर रहे हैं, भजन कीर्तन करते आ रहे हैं, तंबाकू नहीं छूटी, गुटखा नहीं छूटी, चोरी करना नहीं छोड़े, झूठ बोलना नहीं छोड़े, एक भी अवगुण, एक भी दोष नहीं छोड़े। क्या हुआ? साहब ने कहा स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहुन हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ हुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहाँ कबीर दो गए नरक में जिन हरदम राम ही नाम। एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि भाई साहब आप तो कभी गांजा नहीं पीते थे, ये गांजा पीना कब से सीख गए? कहें साहब सत्संग में गए तो सत्संग में जाते जाते गांजा पीना सीख गया। अरे सत्संग में गए गांजा पीना सीख गए, कुसंग में क्या सीखोगे? जिसको आप सत्संग मान रहे हैं वो सत्संग नहीं, वो कुसंग है। बचपन से रामायण मंडली में बैठने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि बचपन से मैंने रामायण में 8 कांड याद किया था, ऐसे याद हो गया था, पाठ लेके याद नहीं, ऐसे ही याद हो गया था, पढ़ते पढ़ते रामायणियों के बीच बहुत बैठता था। रामायण बढ़िया लय के साथ, संगीत के साथ, 8 चौपाई, 1 दोहा पूरी हुई। अब इसके बाद व्याख्याकार व्याख्या कर रहे, टीकाकार टीका कर, उधर ध्यान नहीं है। कोई गुटखा, कोई तंबाकू, कोई बीड़ी, कोई गांजा। अब वो वातावरण इतना विषाक्त हो गया, धुआं के मारे कह रहे हैं भजन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं। भजन कैसे हो रहा है? रामलीला होती है, रामलीला होती है, मुकुट पूजन जिस दिन होता है, इसी छत्तीसगढ़ में देखा हूं, रात में राम सीता बने, राधा कृष्ण बने, घर घर पधरावनी होती है, पूजा अर्चा होते हैं, चरण धोए जाते, चरणामृत लिए जाते हैं। सुबह उस राम को देखा, रात में जो राम बना था, सुबह जब देखा तो नरो मछली मार रहा है। रात में राम बने और सवेरे रावण हो गए। हमने रामायण को कुछ एक पैसा भी जीवन धारण किया क्या? रामायण पढ़ते हैं। एक रामायणी से छत्तीसगढ़ में एक युवक से पूछा, बढ़िया व्याख्या करते थे,
मैंने पूछा कि भैया बढ़िया व्याख्या करते हो। मैंने कहा एक बात बताओ, माता पिता को नमस्कार करते हो? बड़े ईमानदारी से कहा, मैं उस ईमानदारी को धन्यवाद देता हूं। उनका बड़े ईमानदारी से कहा, कहीं साहब माता पिता को नमस्कार करने में लाज लगती है। अब बताओ क्या सीखे आपने रामायण से? रामायण का आदर्श ये बताता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु ना वही माथा। रामायण हम पढ़ते हैं, राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। ऐसे हमारे कितने कबीरपंथी हैं। हम कबीरपंथी हैं क्योंकि हमने कंठी माला लिया है, कान फुकवाया है, परवाना लिया है, तिनका तोड़वाया है, लेकिन कबीर की नहीं मानते हैं। घर घर अटैया बटैया मिलेंगे, जंतर मंतर टोना टोटका भूत प्रेत सब भरा हुआ है। क्या बदला? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। जीवन बदलाव आए, जीवन परिवर्तन आए। कबीर ने जो कहा हम उसको आत्मसात करें, जीवन उतारें, बच्चों को सुंदर संस्कार दे, घर को स्वर्ग बनाएं, परिजनों को देवी और देवता समझें। ऐसा अगर हम कर सकते हैं, खान पान आचार विचार को शुद्ध बना सकते हैं, नशा व्यसन को छोड़ सकते हैं, दोषों को बुराइयों को छोड़ सकते हैं, तो समझ लीजिए हम कबीर साहब के आने रास्ते में एक कदम आगे बढ़े हैं। अगर ये सब नहीं हुआ है तो समझ लीजिए हम जो है अभी स्कूल में जो का खा गा होता है ना, का खा भी नहीं जान पाए हैं। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को तरह से गढ़ें और पवित्र कर्मों को भजन समझें और संसार के अंदर नारी को देवी देवता समझें। सुंदर ऐसा पवित्र जीवन जिए कि हमारी धरती स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। यही संदेश सदगुरु कबीर साहब का है। 3 दिनों का कार्यक्रम का फल ये होना चाहिए। यहाँ जो आए हैं, अभी गुरु पूजा होगी, कुछ आना पैसा आप दक्षिणा भी देंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ी दक्षिणा मानूंगा, सबसे बड़ा भेंट मानूंगा, सम्मान मानूंगा, अगर किसी के अंदर में कोई प्रकार के दोष है, कोई बुराइयां हैं, उसको अगर संकल्प अपने मन में ले लो। हम नहीं कहेंगे हाथ घोषणा करें, हम दिखावा बहुत पसंद नहीं करते हैं। अपने मन में संकल्प लीजिए, आज से मैं अमुक अमुक चीज जो मेरे अंदर में बुराइयां हैं उसको छोड़ने का प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रण लेता हूँ, व्रत लेता हूँ, तो मैं समझूंगा कि ये सत्संग जो कराना है वो सफल होगा। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। पहली बार इस गांव में आया, आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ कि आप लोग बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही सत्संग हो और साथ साथ अपने जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।